ग्रीन लीफ जंगल के दिल में, जहां ऊंचे दरख्त हवाओं से सरगोशियां करते और नदियों का पानी पत्थरों को लोरियां सुनाता था, वहां एक बड़ा चैलेंज दिया गया। बादशाह जर्रार, जंगल का बूढ़ा और दाना शेर, सालों से हुकूमत कर रहा था, लेकिन अब वक्त आ गया था कि कोई नया बादशाह चुना जाए। अब वक्त आ गया है कि जंगल को नया बादशाह मिले, जो हिकमत, सब्र और ताकत में कामयाब होगा, वो ही मेरा जानशीन होगा। जंगल के जानवरों में जोश की लहर दौड़ गई। मुकाबला करने वालों में दो जानवर सबसे नुमाया थे। एक था रावी, सबसे तेज खरगोश, दूसरा था तोफी, एक सुस्त मगर मुस्तकिल मिजाज कछुआ। जानवरों ने तोफी का मजाक उड़ाया। एक कछुआ, वो भी खरगोश के मुकाबले में, ये तो मजाक है। लेकिन बादशाह सिर्फ मुस्कुरा दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दौड़ शुरू हुई। गुड लक तौफी, देखना कहीं दरमियान में ही सोना ना शुरू कर देना। आपको भी खुशकिस्मती हो रावी, बेहतरीन जीते। शेर ने एक जोरदार दहाड़ मारी और दौड़ शुरू हो गई। रावी हवाओं की तरह दौड़ता रहा, जबकि तोफी आहिस्ता लेकिन पुरएतमाद कदमों से चलता रहा। रावी ने दौड़ते हुए सोचा, ये तो बहुत आसान है, तौफी तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकता, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं? तोफी बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा और सोते हुए रावी को पीछे छोड़ दिया। दौड़ सिर्फ रफ्तार की नहीं थी, ये अक्ल, हौसले और सब्र की आजमाइश थी। पहले आई एक तेज बहती नदी, पानी गहरा और बहाव खतरनाक था। रावी जागा और देखा कि तौफी एक लकड़ी के तने पर बैठा नरमी से पार जा रहा है। उसने फुर्ती से पत्थरों पर छलांगे लगाईं और नदी पार करके आगे निकल गया। उसके बाद आया एक खतरनाक पहाड़ी रास्ता, नोकीले पत्थर, तंग चट्टाने और गहरे खड्ड। तौफी ने मेहतात होकर चढ़ना शुरू किया। रावी ने एक बड़ी छलांग मारी मगर फिसल गया। खुशकिस्मती से एक शाख उसके हाथ आ गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब तक वो संभला, तौफी उसे पीछे छोड़ चुका था। फिर आया एक तारीक गार, जहां सामने खड़ी थी एक चालाक लोमड़ी। लोमड़ी बोली, आगे जाना है तो मेरी पहेली का जवाब दो। हाँ, मेरे पास तुम्हारी पहेली के लिए वक्त नहीं। रावी झिंझला गया। उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोमड़ी ने दुम से उसे गिरा दिया। रावी एक झाड़ी में जा गिरा। तौफी आहिस्ता आहिस्ता आगे आया और बोला, अपनी पहेली सुनाओ प्यारी लोमड़ी। ऐसा क्या है जिसमें चाबियां होती हैं लेकिन दरवाजे नहीं खोलता? पियानो, इसमें चाबियां होती हैं मगर दरवाजे नहीं खोलता। शाबाश, तुम वाकई दाना हो। मंजिल करीब थी। रावी अब पूरी संजीदगी से दौड़ रहा था। तौफी अब भी मुसलसल बगैर रुके आगे बढ़ता जा रहा था। तब रावी ने दरख्तों से फरियाद सुनी। एक नन्हा परिंदा घोंसले से गिर गया था। रावी रुका। दिल और दिमाग में कश्मकश थी। मुझे जीतना है, लेकिन ये परिंदा। उसने परिंदे को नरमी से उठाया, दरख्त पर चढ़ा और उसे घोंसले में वापस रखा। माँ परिंदा चहचहाकर शुक्रिया अदा करने लगी। तौफी ने यह मंजर देखा और मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारा दिल बड़ा नर्म है रावी। अब दोनों करीब करीब थे। रावी ने छलांग लगाई, तौफी ने कदम बढ़ाया और दोनों एक साथ इख्तितामी लकीर पार कर गए। नए बादशाह। जंगल खामोश हो गया। सब हैरान थे। कौन जीता? बादशाह जरार आगे आया और कहा, तुम दोनों ने खुद को काबिल साबित कर दिया है। रावी, तुम तेज, ताकतवर और नरम दिल हो। तौफी, तुम साबिर, अक्लमंद और साबित कदम हो। जंगल को सिर्फ एक नहीं, दो बादशाहों की जरूरत है। आज से तुम दोनों मेरे बाद जंगल के बादशाह हो। राजा रावी चुस्त और राजा तौफी दाना। और यूं तारीख में पहली बार दो बादशाहों ने जंगल की हुकूमत संभाली। राजा रावी चुस्त
और राजा तोफी दाना। इन दोनों की क़ियादत में जंगल ने अमन, अक्ल और मोहब्बत के साथ खुशहाली हासिल की।